बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑलराउंडर के साथ मैं हूं बुले जमशेद और आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 जो कि फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 6 करेंगे, जिसमें हम एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं मैटर की क्लासिफिकेशन को बता चुका हूँ, जो कि बहुत ही अहम लेक्चर है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आई बटन देके इसके ऊपर क्लिक करके पहले वो वीडियो वॉच कर लें, क्योंकि कंसेप्ट एलिमेंट्स को समझने के लिए उसकी क्लासिफिकेशन का जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले एलिमेंट्स को शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो बातें रिकॉल करवाना चाहूँगा कि मैटर की क्लासिफिकेशन हमने ये पढ़ा था कि मैटर की जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसके अंदर जो प्योर और इम्प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म सब्सटेंस था और इम्प्योर फॉर्म कौन सी थी, मिक्सचर था। तो जो प्योर फॉर्म थी उसके अंदर उसकी जो टाइप्स थी, एक एलिमेंट्स था, दूसरा कौन सा था, कंपाउंड था। तो आज हमने प्योर फॉर्म ऑफ मैटर में एलिमेंट्स को डिस्कस करना है और उसका रिलेशन एटम के साथ करेंगे कि एलिमेंट का वो जो छोटा हिस्सा होता है वो एटम होता है, वो क्या चीज़ है, एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं कितने, किसने कैसे डिस्कवर हुए, ये सारी बातें हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बग़ैर वक्त के जाके हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो ये अब हमारे पास ना 118 एलिमेंट हैं। इसमें कैसे चेंज आई, किस तरीके से थे, वो हम सारा पढ़ेंगे। लेकिन मैं जल्दी से पहले एक दो बातें रिकॉल, जो एक प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था उसकी जो कंसेप्ट था वो मैं रिकॉल करना लाजमी समझूंगा, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल अगर मैं बताऊं, एटम और वो भी ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम, मैं साथ लिख दूँ सिमिलर, ठीक है। सिमिलर एटम इकट्ठे होना तो आपके पास एलिमेंट बनता है। जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, यानी कि एलिमेंट का ये छोटा हिस्सा है, ठीक है। जैसे एक मकान बनाते हैं ना, तो वो या तो ईंटें जो होती हैं वो ईंटें इकट्ठी होती चली जाती, क्या बनता है हमारे पास, क्या होता है, एक मकान बन जाता है। तो इस तरह से एलिमेंट जो है, अब उस मकान के लिए जो छोटा यूनिट ईंट है ना, तो इस एलिमेंट के लिए छोटा यूनिट कौन सा, एटम है, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट हमारे पास फिर जब आपस में इसी एलिमेंट के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, ठीक है, एलिमेंट बना किन से, छोटे छोटे एटम से, ये बन गया। फिर इन्हीं एलिमेंट के, अब ये तो एक एलिमेंट के थे ना, एक एलिमेंट के, इसी तरह से मान लीजिए अगर एलिमेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 होता, इसी तरीके से एलिमेंट यहाँ पर एक और ले लेते हैं, एलिमेंट अगर आपके पास 3 होता, बात को समझिएगा, तो इनके भी तो एटम होते, इनके भी तो क्या होते, एटम होते, इसके भी क्या होते, एटम होते। लेकिन एक बात स्टूडेंट यहाँ पर क्लियर कर लें, इस तरह के, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, बस नंबर नहीं पता है कौन से एलिमेंट है, वैसे फ़र्ज़ कर लिया 1, 2 और 3 एलिमेंट हैं आपके पास, और इसी तरह के 118 एलिमेंट हैं आपके पास कायनात में, 118। हर एलिमेंट जो होता है, जैसे एलिमेंट नंबर 1 है, इसके जितने भी एटम होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। फॉर एग्जांपल इसके एटम में फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि x एटम है, ठीक है, तो इस तरह x जितने भी हैं, चाहे जितनी भी तादाद में है, मान लीजिए कि एलिमेंट 1 का जो एक एटम है वो x है और काफ़ी सारे एटम्स के हैं वो सिंपल x, तो सेम एटम है। ऐसी बात नहीं है कि ये फ़र्क होगा इनमें, तो जो एलिमेंट होगा उसका जो एक एटम होगा उससे जितने बाकी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम। मान लीजिए एलिमेंट नंबर 2 है आपके पास, इसका मान लीजिए एक जो एटम है वो y है, ठीक है, तो इसके बाकी सारे एटम भी क्या होंगे, सेम, y मतलब सेम होंगे। मकसद ये बताने का ये है कि जो भी एलिमेंट होगा उसके एटम क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, उसी एलिमेंट के। अच्छा, एलिमेंट नंबर 3 है, मान लीजिए इसके एलिमेंट ना Z और Z इस तरीके से हैं सारे एलिमेंट, तो ये एलिमेंट और एलिमेंट है, इस तरह के 118 हैं। जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के अपने एटम सेम होते हैं, अपने। लेकिन जो बात समझने वाली है, एक दूसरे से उनके एटम नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि भाईजान ये Y एटम है, इसका कौन सा X एटम है, इसका कौन सा है Z, तो देखो तीनों डिफरेंट एटम हैं। अगर इन तीनों को आपस में कंपेयर करो ना, ये हरगिज़ ऐसा नहीं होता कि 118 एलिमेंट है, मैंने सिर्फ 3 फ़र्ज़ किए हैं, कोई भी ऐसे, उनके खुद के सारे एटम सेम होंगे।
लेकिन उनके अगर तीनों को आपस में मौजना करें तो उनके आपस में एटम सेम नहीं होते। क्यों भजन? ये x है, ये y है, वो z है, तो कैसे सेम है? जो मेन कंसेप्ट है। तो याद रखिए, इसी तरीके से हर एलिमेंट के अपने एटम सेम होते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो एक दूसरे के साथ उनके एटम सेम नहीं होते। तो एलिमेंट के बारे में हम सिंपल बात करें तो एलिमेंट ग्रुप ऑफ, कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम, ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम। इस एलिमेंट की बात तो ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम, ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम। तो हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट इज़ नथिंग बट, कुछ भी नहीं है बल्कि सिंपल क्या है, एटम्स का, और वो ऐसे एटम जो सिमिलर ग्रुप हैं, सिमिलर एटम्स का क्या है, एक ग्रुप, जिसको हम क्या बोल देते हैं, एटम। अगर हम इनकी बात ये कर लेते हैं तो ये जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मुख्तलिफ एटम्स हैं एक दूसरे के लिहाज से, मान लीजिए अगर इसका, इस एलिमेंट नंबर 1 का x एटम, बात को समझिएगा, इस एलिमेंट 2 का y एटम, इस एलिमेंट 3 का z एटम, x y z। अब ये 3 एटम इकट्ठे हो गए हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स से मिलकर। मतलब मुख्तलिफ एलिमेंट्स का एक एक एटम, वो तादाद चाहे इनके 2x 3 हो, y 2 हो, z 5 हो, जो भी हो, लेकिन बात जो सोचने वाली है कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम क्या हो गए इकट्ठे। जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम हो जाते हैं कंबाइन इस तरीके से, तो वही एलिमेंट्स के एटम इस चीज़ को क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। बात को समझिएगा, इससे सिंपल मैं मज़ीद आपको नहीं समझा सकता, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन समझी जाती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट दूँ कि ये है क्या चीज़, बनते कैसे हैं। तो ये जो एलिमेंट्स, मान लीजिए इसका x है, इसका y, इसका, तो देखो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम जब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, उनके खुद के तो सेम थे, आप खुद के सेम थे, लेकिन जब इकट्ठे होते हैं तो वो डिफरेंट एलिमेंट्स के इकट्ठे होते हैं। ये एलिमेंट नंबर 1 से आया, ये एलिमेंट नंबर 2 से आया, ये एलिमेंट नंबर 3 से आया। बात को समझिए ज़रा, तो डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। मैं जो यहाँ ये भी कन्फ्यूजन है, बात स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि कंपाउंड जो होता है इन एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एलिमेंट्स से बनता है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम से बनता है। बात को समझिए, ये एलिमेंट्स थे और ये उनके क्या थे, एटम, ये उनसे बनता है। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये कंपाउंड अब इस जैसे मान लीजिए इस तरह से 3 और एलिमेंट होते, ठीक है, उनका इस तरीके से पी होते, फॉर एग्जांपल एलिमेंट नंबर, आप कोई और 3 एलिमेंट ले लेते हैं, इस तरह से क्यू होते, फॉर एग्जांपल आर होते, इस तरीके से, जैसे ये मैंने फ़र्ज़ किए, कोई और 3 एलिमेंट ले लेते हैं, तो उनका कंपाउंड कैसे बनता, पी, क्यू और आर। बात को समझिएगा, क्योंकि उन एलिमेंट्स के, मान लीजिए एलिमेंट नंबर ये 4 है, ये एलिमेंट नंबर कौन सा है, 5 है, ये एलिमेंट नंबर कौन सा है, 6 है। इस एलिमेंट के अपने एटम सारे सेम, 5वें के अपने सेम, 6ठे के अपने सेम है। ये मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, ये एलिमेंट है नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट है। लेकिन अगर इस एलिमेंट 4 का एक एटम, 5 का एक एटम एलिमेंट का, और 6 एलिमेंट का एक एटम, ये इन तीनों मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम को मिला दो तो ये भी तो क्या बन जाएगा, बात को समझिएगा, कंपाउंड बन जाएगा। तो कंपाउंड ऐसे बनते हैं, लाजमी नहीं कि ये 3 हो, कंपाउंड 2 से भी बन सकता है। मान लीजिए अगर ऐसे होता आपके पास 2 एलिमेंट के एटम अगर मिक्स, कम से कम 2 लाजमी है, प्याज याद रखिएगा, एक से नहीं बनता, 2 अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में मिल जाए तो क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। तो मान लीजिए एक पी क्यू कंपाउंड है, दूसरा एक्स वाई जी कंपाउंड है। अब अगर इन दोनों को, बात को समझिएगा, अगर आप इन दोनों को, इस कंपाउंड को भी इसी एक बीकर में डाल दो, इसको भी इसी एक भी, मतलब यहाँ वाटर लिया हुआ है, पानी लिया हुआ है, ठीक है, आप इसको भी इसी यहीं डाल दो, इसको भी यहीं पर डाल दो, तो जब ये सारे एक्स वाई जी पी क्यू सारे यहाँ पर मिक्सअप हो जाएं, तो जब मुख्तलिफ कंपाउंड इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। फिर आपने मिक्सचर में भी एक और चीज़, चलो बता देता हूँ आसानी के लिए, आपने मिक्सचर में एक पढ़ा था होमोजीनियस पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ा था।
होमोजीनियस का क्या मतलब है कि जब इनको आप एक ही बेकर में डालते हो, फॉर एग्जांपल पानी में डाल दिया आपने कंपाउंड को, और आपको ये अलग अलग नज़र ना आए, जैसे कि पानी में आप नमक को डाल देते हो और मिक्स कर देते हो, क्या आपको नमक उसमें नज़र आ रहा होता है? नहीं, वो मुकम्मल हल हो चुका होता है। जब आपको नमक और पानी अलग अलग नज़र ना आए, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में आप उनको पहचान ना कर पाएँ, वो इस तरीके से हल हों कि उनको अलग करना जो है ना, मतलब देखा भी नहीं जा सकता, फिज़िकली भी नहीं देख सकते, और उनका जो एक दूसरे में हल होना इस तरीके से हल हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि इसमें एक ही चीज़ मौजूद है। तो वो चीज़ होती है होमो मतलब होता है सेम, ठीक है। हेट्रो मतलब क्या होता है? मुख्तलिफ। तो इस तरीके से अगर वो सारे एक्स वाई जी पी क्यू एक दूसरे में इस तरीके से मिक्सअप हो गए कि पता ही नहीं चलता एक्स वाई कौन सा और पी क्यू कौन सा है, तो वो होते हैं होमोजीनियस। और अगर आपको अलग अलग दिखे पी क्यू कौन सा है, एक्स वाई जी कौन सा है, तो वो हेट्रोजीनियस होगा। जैसा कि आप बजरी और रेत को मिक्स कर दें गिलास के अंदर, तो बजरी अलग दिखेगी, आपको रेत अलग दिखेगी, तो वो हेट्रोजीनियस होगा। हालांकि मुख्तलिफ कंपाउंड आपने उनको मिक्स किया है, लेकिन दिखेंगे आपको अलग अलग। तो लाजमी नहीं है कि अलग अलग देखें, लेकिन मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है कि वो अलग अलग ऐसे नज़र आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मिक्सचर हैं जो कि हेट्रोजीनियस हैं, लेकिन वो आपको अलग अलग भी नज़र नहीं आते, तो वो चंद एक एक्सेप्शन है। बहरहाल मेन जो पॉइंट समझाने का था, मैं फिर से यही बता रहा हूँ आपको कि एलिमेंट्स के एटम खुद के सेम होते हैं। जितने भी 118 एलिमेंट, उनके 118 के अपने अपने एटम सब के सेम होंगे। जब उन एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम चाहे कम से कम 2 मिलने ज़रूरी है, फिर 3 मिले, 6 मिले, और फिर इनकी तादाद भी मुख्तलिफ है। मान लीजिए x के 12 हों, y के 5 हों, z के 10 एटम आ जाए यहाँ से, लेकिन होने मुख्तलिफ चाहिए। अगर उनके एटम मिल जाते हैं वो कंपाउंड बन जाएगा, चाहे एक एक हो, इसके 12 हो, इसके 5, इसके 10 हो, तादाद जो भी हो, मकसद है मुख्तलिफ होना क्या है, ज़रूरी है। तो ये एक जनरल सी मैंने ख़ुद से आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दी है, ताकि आपको कम से कम फ़र्क पता चल सके एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है। ये एक जनरली फ़र्क था। अब इस फ़र्क को जहन में रखते हुए थोड़ा सा डिटेल में हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एलिमेंट्स एक्चुअली शुरू में हमारे पास टोटल 9 थे, 9 एलिमेंट्स डिस्कवर थे सिर्फ। वो कौन कौन से एलिमेंट थे उनमें हमारे पास, आपने इनके नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो मज़ीद पता चल जाएगा। कार्बन था हमारे पास, ठीक है। अच्छा, आपके पास सिल्वर था, आपके पास गोल्ड था, आपके पास कॉपर था। अच्छा, आपके पास क्या था, जो है आयरन था। आपके पास एक और एलिमेंट क्या था, मरकरी। और आपके पास इसी तरह से लेड था, टिन था, और आपके पास यहीं लिख देते हैं, चलें, सल्फ़र था। आई थिंक ये 9 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास शुरू में ये 9 एलिमेंट्स हमें पता थे, यानी कि और एलिमेंट्स थे, मैं ये नहीं बता रहा। उस वक्त जो ना हमें मिले थे, हमें जो डिस्कवर हुए थे, वो टोटल 9 एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो मतलब जिनके बारे में हम जानते थे, या जिन्हें इंसान ने शुरुआत में ना, ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है, तो शुरू में सिर्फ 9 एलिमेंट्स का पता चला था। वो कौन से थे? ये कार्बन था, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, मरकरी, लेड, टिन और सल्फर। अच्छा, बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ ये इनकी तादाद भी बढ़ती गई। अच्छा, जब इनको, क्योंकि एलिमेंट थोड़े थे, नॉलेज थोड़ा था, स्टडी थोड़ी सी, तो एलिमेंट्स की तारीफ़ उस वक्त ये करते थे, क्योंकि हम तो जान चुके हैं ना कि एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम को हम क्या बोलते हैं, जो है एलिमेंट्स बोल देते हैं, ठीक है। एटम्स का ग्रुप जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल एलिमेंट बोल देते हैं। तो उस वक्त वो ये तारीफ़ करते थे कि एलिमेंट की क्या डेफिनेशन थी, ठीक है। या सिंपल एलिमेंट्स की ओल्ड डेफिनेशन कहते हैं कि वो कहते हैं कि इट इज़ अ सब्सटेंस, क्योंकि आप ये तो सबको पता है ना कि ये मैटर की सब्सटेंस की टाइप है। इट इज़ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस by ordinary chemical
मीन्स। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या थी, इसकी ओल्ड डेफिनेशन थी, जिसके मुताबिक ये एक सब्सटेंस यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर था, जिसे आप सिंपल तरीक़ों से और सिंपल नहीं कर सकते, मतलब उसको ब्रेक करके छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते थे बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। इनके आम प्रोसेसेस को केमिकल मीन्स भी कह सकते हो या केमिकल प्रोसेसेस भी कह सकते हो, कि इनको इस्तेमाल करके आप किसी भी एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते हो, यानी कि उसको सिंपल एटम में जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये हमारे पास थी ओल्ड डेफिनेशन। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमें यह भी पता है कि जब कम से कम लेट 19th सेंचुरी हुई, 19th सेंचुरी का मतलब ये है कि सन जो हमारे पास ईयर है वो 1800 समथिंग 860 to 70 के बीच में, ठीक है। 19th का स्टूडेंट ये मतलब होता है सेंचुरी का कि 1800 का मतलब ये है 19th सेंचुरी मीन 1800 ईयर, ठीक है। इनके 18 सदियाँ 1800 साल पूरे हो चुके हैं और अब ये जो 60 आगे चल रहे हैं, 1801 का मतलब ये है कि 19वीं सदी का पहला साल है, ठीक है। सो 1800 सदियाँ पूरी हो चुकी हैं और ये 19वीं सदी चल रही है। तो जो ही ये 1860-70 की बात है, एवरेज में बता रहा हूँ, तो लेट 19th सेंचुरी के अंदर, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी 60-70 में, तो ये बढ़ते बढ़ते हमें पता चला कि ये एलिमेंट्स जो शुरू में हमारे पास सिर्फ 9 थे, वो बाद में और डिस्कवर हो गए और वो कहाँ तक पहुँच गए, 63 तक जा पहुँचे। तो पता ये चला कि एलिमेंट्स की तादाद क्या होती जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी, फिर बाद में बढ़ते बढ़ते 110 हो गई। इसी तरीके से अब आज के टाइम में 118 है और अभी भी नहीं मालूम कि और एलिमेंट्स क्या है, डिस्कवर हो जाए तो शायद 120 हो जाए, 125 हो जाए। तो वक्त के साथ साथ जो हम डिस्कवर होते गए तो हम उनको ऐड कर लेंगे। तो अब तक की जो टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक हमने 118 एलिमेंट्स क्या कर लिए हैं, डिस्कवर कर लिए हैं। सवाल ये पैदा होता है, क्या ये एलिमेंट्स हमने देखे हुए हैं, हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं? चलो इतने एलिमेंट्स जो हैं इनमें से कुछ तो बताएं जो नाम एलिमेंट्स बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या हमने ये देखे हुए हैं? बिल्कुल आपने सुन ये देखे हुए हैं। मैं चंद एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सबको आप नहीं देख सकते हो, लेकिन चंद एक एलिमेंट हैं जिनको आप आसानी के साथ क्या कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे कि अभी शुरू के जो एलिमेंट्स थे जिनमें कार्बन मशहूर है, मैं चंद एक बता देता हूँ। अच्छा जी, आपके पास सिल्वर भी है, गोल्ड भी आप देख सकते हो, कॉपर भी आप देख सकते हो, आयरन भी आप देख सकते हो, मरकरी, ये ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लकड़ी का टुकड़ा आप लें, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा, ये सारे का सारा क्या होता है, कार्बन होती है। अच्छा, वो पेंसिल सिक्के वाली देखी है आपने, लेड पेंसिल जिसको आप कहते हैं, उसके अंदर जो सिक्का होता है वो एक्चुअली ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट एक्चुअल में उसी कार्बन का ही बना होता है, उसी का ग्रेफाइट का होता है। और ग्रेफाइट सारा किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। तो सिंपल पेंसिल का सिक्का भी कार्बन है, लकड़ी जितनी है वो भी कार्बन है। अच्छा, ये जो आपके पास पेट्रोल है ये भी कार्बन की फ्रैक्शन में से है। इसी तरीके से काफ़ी सारी ये जो आपके पास पेट्रोलियम है, कुदरती गैस है, इन सब में कार्बन क्या होता है, मौजूद होता है। मतलब ये प्योर फॉर्म है, इनमें उनमें और चीज़ें भी मिक्स हो सकती हैं, लेकिन लकड़ी में प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये ग्रेफाइट भी कार्बन का है। जैसे सिल्वर आपने देखा हुआ है मुख्तलिफ ज्वेलरी और उनमें इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड तो बहुत मशहूर है, ये लेडीज़ जो है सोने और जेवरात में इस्तेमाल करते हैं। कॉपर, ये जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रिकल ये येलो किस्म की वायर आपने, ये तो अक्सर हर किसी ने देखी होगी, येलो किस्म की जो इलेक्ट्रिकल वायर आपके पास होती है वो कॉपर की तो बनी होती है। मुख्तलिफ मोटर्स में उसकी जो है वाइंडिंग की होती है। आयरन, लोहा तो आम सी मिसाल है, ठीक है, लोहा, आयरन, तो ये आपने देखा हुआ है आयरन, ठीक है। आयरन जो है इसी को बोलते हैं लोहे को। अच्छा, मरकरी आपके पास क्या होता है, ये जो आपके पास थर्मामीटर होता है, थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर जो आपके पास है, जो डॉक्टर्स के पास हमारे पास मौजूद होता है, उसके अंदर अगर आप गौर से देखें ना तो ये असल में ना माया की हालत में होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो ब्लैक सा ऐसे उसके अंदर ना ऐसे पट्टी चल रही होती है। अगर आप वो टेम्परेचर चेक करें तो उसको ज़रा गौर से देखें तो अप एंड डाउन हो रही होती है, वो मरकरी ही होता है जो उसके अंदर भरा होता है, टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कोई मुश्किल अजीब चीज़ नहीं है एलिमेंट्स, बल्कि ये आपकी आम देखी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आपको एक और मिसाल दे देता हूँ मैं, उसके बाद एलुमिनियम की एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है।
एल्यूमिनियम की एग्जांपल दे देता हूँ। ये एलिमेंट्स अभी इनमें डिस्कवर है 63 और 118 में, बाद में डिस्कवर हुआ है। ये शुरू वाले 9 एलिमेंट्स थे। अच्छा, एल्यूमिनियम एलिमेंट है, ये एलिमेंट का नाम है एल्यूमिनियम, ठीक है। इन्हीं 118 में से ही है। ये आप वो जो कोल्ड ड्रिंक में टिन पैक पीते हो, ठीक है, कोका कोला का, मुख्तलिफ जो आपके पास टिन पैक होते हैं बने हुए, तो वो जो टिन पैक है वो भी एल्यूमिनियम का ही बना होता है, ठीक है। तो ये एक आम एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा कहने का सिंपल मकसद ये है, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो रही है लेकिन थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दो, ये कोई डरावनी चीज़ नहीं है एलिमेंट्स, इट्स अ सिंपल, ये आपकी आम देखी हुई चीज़ें हैं और उनके ये नेम हैं, ठीक है। असल में मसला ये है कि इनके नाम थोड़े मुश्किल और अजीब इस वजह से हैं कि ये 2-3 ज़बानों का मिक्सचर हैं। ये जो इनके नाम दिए जाते हैं, कोई इंग्लिश ज़बान का है, कोई लातीनी लैटिन ज़बान का है, कोई ग्रीक यूनानी ज़बान का है, ठीक है, तो कोई इंग्लिश का है। तो इस तरीके से ये मुख्तलिफ जो है लैंग्वेजेस के वर्ड हैं, इस वजह से ये थोड़े जो है डिफ़िकल्टी इनमें महसूस होती है। सो सिंपल ये है, वक्त के साथ साथ एलिमेंट थोड़े थे, जो है अच्छा, तो स्टूडेंट्स एलिमेंट शुरू में थोड़े थे, वक्त के साथ वो बढ़ते चले गए, 9 से 63, 110, फिर कितने हो गए, अब 118 में भी इन फ्यूचर बढ़ जाएँ। तो बात ये हो रही है, अब की जो मॉडर्न डेफिनेशन है एलिमेंट की, वो क्या की जाती है। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट वो क्या है, ठीक है। पुराने टाइम में तो ये बोला कि उनके पास सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे। उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जिसको आप आम तरीक़ों से छोटे छोटे हिस्सों में जो है नहीं तोड़ सकते, उसको नहीं बना सकते, क्योंकि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। सो एटम, मतलब सिंपल, उनको एटम में नहीं मज़ीद हिस्सों में तोड़ सकते। तो आजकल की क्या डेफिनेशन की जाती है, ये बात तब तक भी ठीक थी और अब भी जो है काफ़ी हद तक ठीक है। तो अब इसकी जो है हमारे पास इसकी जो सेकंड डेफिनेशन आप मॉडर्न के तौर पर कर सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन, कि वो ये है कि आ सब्सटेंस इन विच ऑल द एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, क्योंकि जब एटम ही सिमिलर होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सिमिलर होगा, इज़ कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है। तो सिंपल क्या है, ऐसा सब्सटेंस जिसका सारे एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि उनके एटम सेम है तो उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसमें किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये हमारे पास एलिमेंट्स का पार्ट 1 का वीडियो था। इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम जो है फ़र्दर इसके एलिमेंट्स के जो हैं 2-3 पार्ट में भी इसकी ये बढ़े, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और वो कितनी परसेंटेज में कहाँ पर पाए जाते हैं, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो ये था आपके लिए एलिमेंट्स का पार्ट 1। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।